क्या गणेश प्रतिमा हमेशा सिर्फ भक्ति का प्रतीक होती है, या फिर कुछ मूर्तियों में छिपा होता है एक शापित आत्मा का साया? इस गणेश चतुर्थी जब एक सच्चा भक्त विवेक अपने घर एक विशेष प्रतिमा लाता है, तो वह नहीं जानता कि उसकी भक्ति उसे अंधेरे के एक ऐसे दरवाजे पर ले जाएगी जहां से वापसी मुश्किल है। धीरे धीरे वह बदलने लगता है, उसकी आंखों में मासूमियत की जगह रहस्य और डर आ जाता है। क्या गणेश उसमें प्रवेश कर चुके हैं, या फिर वो कोई और है, भक्त या भूत? इस रहस्य को जानने के लिए कहानी में डूबिए, जहां हर भावना और हर डर असली लगता है। कही एन कही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। शिवधाम कैलाश के उत्तर में, जहां बर्फ की चादरें शांति ओढ़े सोती थीं, एक छोटी सी गुफा थी, महाप्रलय कक्ष। वहां किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, किसी को भी नहीं। लेकिन उस रात चंद्रमा खून की तरह लाल था। आकाश में गरजते बादल कुछ अशुभ का संकेत दे रहे थे। देवी पार्वती गंगा स्नान के लिए जा रही थीं और उन्होंने अपने बाल गणेश को द्वार पर बैठा दिया। किसी को भीतर मत आने देना, चाहे कोई भी हो, उन्होंने कहा। गणेश ने कहा, माँ आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस द्वार पर बैठने वाला बालक स्वयं काल से टकराएगा। कुछ ही क्षणों में एक विचित्र कंपन हुआ। धरती कांपने लगी और धुएं की गंध फैलने लगी। वहां दूर से आता दिखाई दिया एक प्रचंड व्यक्तित्व, त्रिनेत्र, जटाजूटधारी, गले में नाग, स्वयं भगवान शिव। जो ही शिव गुफा के समीप पहुंचे, गणेश ने उन्हें रोका। रुकिए, माँ का आदेश है, कोई भीतर नहीं जा सकता। शिव मुस्कुराए, हे बालक, मैं तेरा पिता हूँ। फिर भी गणेश बोले दृढ़ता से, आपको रुकना होगा। और तभी आकाश काला हो गया, हवा में राख घुल गई और शिव के तीसरे नेत्र से निकली एक आग की लहर। एक पल, बस एक ही पल में वह प्रकाश गणेश के माथे से टकराया और उसका सिर कटकर दूर जा गिरा। रक्त नहीं, परंतु एक विकराल ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। कैलाश में भयानक चीख गूंजी। गणेश, देवी पार्वती लौट आई थीं। उन्होंने जो देखा, उससे उनका मातृत्व कांप उठा। उनके करुण क्रंदन से पूरी पृथ्वी हिल गई। हे महादेव, आपने मेरे पुत्र की हत्या की। क्या आपने अपने ही पुत्र को नहीं पहचाना? शिव मौन थे, पर वातावरण सिहर उठा। उनकी गलती अब एक शाप बन चुकी थी। पार्वती ने तांडव आरंभ किया। उनके नेत्र लाल हो गए, उनके मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। पृथ्वी फटने लगी, आकाश जलने लगा। यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला, तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। महादेव ने अन्य देवताओं को बुलाया। नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, सभी ने मंथन किया। और तब नारद बोले, उत्तर दिशा में एक हाथी का बच्चा मृत पड़ा है। उसका सिर लाकर बाल गणेश को जीवन दो। शिव वज्र की गति से गए और हाथी का सिर लाकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। एक बिजली सी कौंधी, पृथ्वी थम गई और गणेश ने आंखें खोली। पर क्या ये वही गणेश था? बाल गणेश अब जाग चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही मासूमियत नहीं थी। कुछ बदला था, कुछ डरावना। रात को कैलाश में अजीब घटनाएं होने लगी। दियों का बुझ जाना, शिवलिंग से धुआं उठना, भूतों की परछाइयां दिखना। गणेश अब नींद में बड़बड़ाने लगे थे, मैं कौन हूँ, मेरा सिर कहाँ है? पार्वती भी डर गई थी। एक रात उन्होंने देखा, गणेश अकेले गुफा की तरफ जा रहे थे, उसी महाप्रलय कक्ष की ओर। गणेश गुफा में गए और बोले, माँ ने कहा था किसी को प्रवेश ना करने देना, लेकिन उन्होंने तो मुझे ही। तभी एक फुसफुसाहट गूंजी, मैं तेरा असली सिर हूँ। गणेश कांप उठे। गुफा की दीवारें पिघलने लगी। वहां एक कटा हुआ सिर प्रकट हुआ, रक्त में डूबा हुआ, पर आंखें जीवित। मुझे क्यों छोड़ा गया, क्यों मारा गया? गणेश चीख पड़े, तू कौन है? मैं तुम ही हूँ। और तभी पूरा कैलाश थर्रा गया। दूसरे दिन जब सब जागे, गणेश के शरीर में अजीब ऊर्जा थी। उनका स्वर गूंजता नहीं, गरजता था। उनके चरणों के निशान से धुआं निकलता। एक संत ने शिव से कहा, हे महादेव, ये सिर केवल हाथी का नहीं, उसमें एक आत्मा भी कैद है, एक क्रोधित, भटकी हुई आत्मा। तब शिव को याद आया, वह हाथी जिससे सिर लिया गया था, एक राक्षसी आत्मा से ग्रस्त था। अब गणेश में दो आत्माएं थी, एक देव और एक प्रेत। गणेश को अब रात्रि में तांडव करने की आदत हो चली थी। वह मंदिरों में विचरण करते और जो कोई भी उनका अपमान करता, उसके सपनों में डरावनी परछाइयां भेजते। उन्होंने कई बार कहा, मुझे मेरा मूल स्वरूप चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। शिव ने तब तांडव रोकने के लिए एक रहस्यमय अनुष्ठान करवाया, त्रिनेत्र प्रायश्चित यज्ञ। इस यज्ञ में गणेश को उनके पिछले जन्म की स्मृति लौटा दी गई। देवताओं ने देखा कि धरती के कुछ हिस्सों में गणेश प्रतिमाएं स्वयं झुकने लगी थी, कुछ जगह उनके नेत्रों से रक्त जैसा तरल बहने लगा था। काशी, उज्जैन और कन्याकुमारी में पुजारियों ने एक ही स्वप्न देखा।
एक कटा सिर जो शांति नहीं बदला चाहता है। शिव को बुलाया गया और उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, ये रक्तमंथन का द्वार खोलना चाहता है। लेकिन सवाल था, क्या वह आत्मा अब भी गणेश में ही है? गणेश अब अधिक गंभीर, मौन और ध्यानमग्न हो गए थे। पर रात होते ही वे चीखते थे, मुझे वापस जाने दो, ये शरीर मेरा नहीं, मैं तो वह हूँ जिसे त्यागा गया। पार्वती डर गईं, लेकिन माँ थी, उन्होंने शिव से कहा, यदि हमारे पुत्र में 2 आत्माएं हैं तो किसी एक को मुक्त करना होगा। और तभी शुरू हुई एक भयानक प्रक्रिया, आत्मा विभाजन अनुष्ठान। उस रात कैलाश पर 3 दीपक जलाए गए। एक देव का प्रतिनिधि, 2 एक प्रेत आत्मा का प्रतीक, 3 और तीसरा निर्णय का दीप। शिव, विष्णु और ब्रह्मा ने मिलकर यह यज्ञ किया। गणेश को मध्य में बैठाया गया। ज्यों ही मंत्रोच्चारण हुआ, पूरा वातावरण थर्रा उठा। गणेश की आंखें लाल हो गईं, उनके सिर पर हाथी का चेहरा कांपने लगा और फिर एक तेज चीख, मैं नहीं जाऊंगा, ये शरीर मेरा है, उन्होंने मुझे मारा, अब मैं मुक्त नहीं, शाप बनूंगा। यज्ञ के अंत में एक धुआं सा उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। गणेश होश में आए, मुस्कुराए भी, लेकिन पार्वती ने देखा, उनके पीछे दीवार पर एक परछाई थी, हाथी की नहीं, मानव सिर की, और वह धीरे धीरे हंस रही थी। क्या आप जानते हैं कि गणेश प्रतिमाओं को हर साल विसर्जित क्यों किया जाता है? कुछ संत मानते हैं क्योंकि हर वर्ष एक बार वो प्रेत आत्मा लौटने का प्रयास करती है और उसे जल में समर्पित कर तिलक देकर शांत किया जाता है। पर अगर कोई प्रतिमा गलती से जल में न डाली जाए तो विवेक ने मूर्ति को विराजमान किया, आरती की, लड्डू चढ़ाए। परिवार और मोहल्ले वाले खुश थे। लेकिन पहली रात जब सब सो गए, विवेक की मां ने देखा, विवेक पूजा वाले कमरे के सामने फर्श पर बैठा एकटक मूर्ति को घूर रहा था और बड़बड़ा रहा था, ग्रेटर देन, मुझे सिर वापस चाहिए। उन्होंने झूठ बोला था, मैं गणेश नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे छोड़ा गया। माँ ने झिंझोड़ा, क्या कर रहे हो बेटा? विवेक पलटा, पर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अगली सुबह विवेक को कुछ याद नहीं था, पर दिन ब दिन उसका व्यवहार बदलता गया। वह बार बार सिर पकड़कर बैठ जाता, उसे गणेश मंत्र याद नहीं रहते। वह मंदिर के पास से गुजरते ही कांपने लगता। और एक रात जब वह आरती कर रहा था, तभी दिया बुझ गया बिना हवा के, और विवेक की आवाज अचानक बदल गई, भारी, डरावनी, और बोली, तुमने मुझे जल में डुबाया था, अब मैं तुम्हारे जरिए लौटूंगा। गणेशोत्सव के 10वें दिन विसर्जन की तैयारी हो रही थी। पंडाल में बच्चों ने देखा, विवेक मूर्ति के पास बैठा था और उसके चारों ओर लाल रंग के पैर के निशान बन गए थे। एक बुजुर्ग बोले, ये रक्त है, ये किसी और की उपस्थिति है। तभी मूर्ति की आंखों से एक बूंद पानी नहीं बल्कि लाल तरल गिरा और